नमस्कार दोस्तों, गरिमा वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे देवी कालरात्रि की कथा। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ काली के पूजन का विधान है। देवी काली को महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, चामुंडा आदि नामों से जाना जाता है। नवरात्रि उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। कालरात्रि की पूजा करने से भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि बेहद शक्तिशाली है। जो लोग विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इन्हें शुभंकरी माता के नाम से भी पुकारते हैं। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप की शक्ति हैं। इनका रंग कृष्ण वर्ण का है और इन्हें काला रंग अत्यंत प्रिय है। इस कारण इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माता कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। उनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र है, निचले बाएं हाथ में कटार है और दाएं हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया था। तब देवतागण परेशान होकर भगवान शंकर के पास पहुँचे। रक्त बीज के पास वरदान था कि जैसे ही रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरती उससे कई रक्त बीज उत्पन्न हो जाते हैं। उससे परेशान होकर देवतागण शंकर के पास गए। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को राक्षसों का वध करने और अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भगवान शंकर का आदेश मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण कर लिया और शुंभ निशुंभ का वध किया। लेकिन जैसे ही माता दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि के रूप में अवतार लेकर माँ ने रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुंह में भर लिया। कालरात्रि की पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपने मंत्र साधना के लिए इस दिन का वर्षों भर इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं, इसलिए सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात भी कहा गया है। माँ कालरात्रि की पूजा आरंभ करने से पहले कुमकुम लाल पुष्प रोली लगाएं। माला के रूप में माँ को नींबुओं की माला पहनाएं और उनके आगे तेल का दीपक जलाएं। माँ को लाल फूल अर्पित करें, साथ ही गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद माँ के मंत्रों का जाप या सप्तमी का पाठ करें। इस दिन माँ की पूजा करने के बाद शिव जी और ब्रह्मा जी की भी पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन अपने रोजमर्रा के कार्य से निवृत्त होकर माँ का ध्यान करें। माँ को पूजा में गुड़ का भोग लगाएं, क्योंकि माता को गुड़ बहुत प्रिय है। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। जय माँ कालरात्रि।